Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if maximum velocity with which an electron can be emitted from a photoshell is 4 into 10 the power 8 centimeter per second, the stopping potential is, तो stopping potential कितना होगा, और हमें इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो गिवन है विच इज 9 into 10 the power minus 31 किलोग्राम। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, दैट सिंपली मींस अब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, जीरो हो गई। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो गई, दैट सिंपली मींस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो जीरो हो गई। तो इसका मतलब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जब उसके बराबर होगा, उसको बैलेंस करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होगा। इलेक्ट्रॉन को हमें उतना पोटेंशियल देना पड़ेगा जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है विच इज ईवी नॉट, दैट इज इक्वल्स टू के ई मैक्स, उसके बराबर होता है। और के ई मैक्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो के ई मैक्स होता है इलेक्ट्रो, अगर इक्वेशन देखें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट होती है उसमें से कुछ एनर्जी तो चली जाती है वर्क फंक्शन में जो होती है एच नॉट, और बची हुई एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ से आएगी वो क्या आएगी, एच न्यू माइनस एच नॉट, एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो ये ईवी नॉट जो है वो के ई मैक्स के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे के ई मैक्स निकालना पड़ेगा। तो ईवी नॉट जो मेरा आ जाएगा वो जाएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वो हमें वैल्यू गिवन है। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, हमें निकालना है वी नॉट ही वैल्यू। तो वी नॉट जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम अपॉन ई वी मैक्स का स्क्वायर। अब सिंपली मुझे क्या करनी है, वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो देखो, ये हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 अपॉन चार्ज जो होता है हमारे पास वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम जो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं वो हम यहाँ पर मैं ई रखती हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी मैं निकालूंगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटू वी का स्क्वायर। वी हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई है वी नॉट की। तो अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी नॉट जो मेरे पास आता है उसकी वैल्यू आपके पास आती है 7.2 इंटू, यहाँ पर 7.2 इंटू ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर माइनस 18, और ये वैल्यू जो आती है जूल में आती है काइनेटिक एनर्जी की। इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम डिवाइड, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, इसको अभी मैं क्या करती हूँ, ईवी नॉट लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ई जो है वो अभी फिलहाल मैं यहीं पर रखती हूँ। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा ईवी नॉट, और ये जो वैल्यू आई है वो इतनी जूल के बराबर आई है। तो इसको ईवी नॉट जो मेरा हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो अब जब वी नॉट हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई। तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी नॉट मेरा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 45 वोल्ट। तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आ गया है वो 45 वोल्ट आ गया है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।